हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि 29 दिसंबर 2022 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर के की वैल्यू में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो 1.2 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को ऐड करेंगे 0.124, 0.214 और 1.24, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 8 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5.1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1.578 माइनस 2.41 इज इक्वल टू के प्लस 0.128 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस 0.832 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के प्लस 0.128 हो जाएगा। अब के की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को यानी कि माइनस 0.832 माइनस 0.128 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी कितनी, माइनस का 0.96 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू हो गई। अब बोला है कि के की वैल्यू हम क्या ऐड करें, मतलब माइनस 0.96 में हम क्या ऐड करें। इसको मैंने x ले लिया कि हमारा आंसर जो है वो 1.2 आ जाए। तो x इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.96। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें 1.2 और 0.96, तो ऐड करने के बाद आएगा 6, 1 और ये 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.16। तो ये हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर 1.2 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो 190512 जो है वो इज इक्वल टू दे रखा है इसके, और ए बी सी के हमारे प्राइम नंबर्स है। तो हमें 12a प्लस 3b माइनस 5c की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर हम इस तरीके से निकालेंगे। ये हो गया हमारा 190512। ठीक है, 2 से किया तो यह हमारा 9, 5, 2, 5 और 6। फिर 2 से किया 4, 7, 6, 2, 8। दोबारा 2 से किया 2, 3, 8, 1, 4। फिर 2 से 11907। अब ये जो है हमारा 3 से हो रहा है तो 3 से करेंगे। तो 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 छिक 18 और 3 निम 27, ये हो गया। दोबारा 3 से किया तो 1, 3, 2, 3, अगेन 3 से हो रहा है तो 4, 4, 1। अब ये जो है 4, 4, 1 ये भी हमारा 3 से होगा। अब इसे 3 से करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1, 4 और ये आएगा हमारा 7। ठीक है, दोबारा 3 से हो रहा है तो 3 चौक 12, 3 निम 27। अब ये 7 से होगा 7 और ये 7 से किया 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है 190512 है, इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, 4 टाइम। तो 2 की पावर 4 हो गया, इनटू 3 हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 टाइम। तो 3 की पावर 5 और 7 हमारा है, 7 हमारे 2 बार है तो 7 की पावर 2 हो गया। इसको अगर हम कंपेयर करें a की पावर 4, b की पावर 5 और c की पावर 2 से, तो a तो हमारा 2 आ गया, b हमारा 3 और c हमारा 7। हमें वैल्यू निकालनी है 12a, 3b और 5c की। तो 12 गुना 2, 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 7, तो 24, 9 और ये 35। तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और 9 हो गया हमारे पास 33 माइनस 35। तो आंसर आ गया माइनस का 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो पावर है माइनस है,
पावर अगर माइनस है, मतलब ए की पावर माइनस में दे रखा है, ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में ए की पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो है 4 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 डिवाइड, अब 2/3 है, उसकी पावर माइनस में है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगा 3/2, पावर प्लस में हो गई, इज इक्वल टू दे रखा है 1/2, पावर है 2x - 1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 2 + 1 इंटू 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर है 2x - 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 2/3, 1/2 2x - 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 और ये 4, तो 1/4 जो आ रहा है हमारा 1/2 की पावर 2x - 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 का 2x - 1, पावर सेम हो जाएगी, बेस सेम है, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 + 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। ये हमारे पास है x की वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x² + x - 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x² हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 - 2, तो 9/4, 3/2 - 2, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 9 6 और ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 7/4, तो 7/4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। पहला है इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन अंडर रूट इज़ अ रैशनल नंबर, अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो अंडर रूट रैशनल नंबर होगा। तो देखिए अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ तो अंडर रूट 2 जो है वो तो इरेशनल होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, ठीक है। अ स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, अगर कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर है, जैसे कि 3 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट सही होगी क्योंकि ये इरेशनल नंबर होगी। देयर इज़ अ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड इन 4, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 64 जो है वो क्यूब रूट होता है किसका, 4 का, और इसका यूनिट प्लेस जो एंड वाला है वो 4 होता है। अब यहाँ पर है ये दे रखा है, इसकी जो पावर है x की पावर जो है वो 1/p होगी और x की पावर जो है q दे रखी है, तो ये हो जाएगा x की पावर q/p, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा क्या है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे q/p आ रहा है, यहाँ p/q है, तो करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर जो है इसका तो क्यूब रूट निकालना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमारे 1029 जो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 1029 जो है इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो इसको 3 से करा, 3 × 9, 3 × 12 और 3, फिर ये हमारा होगा 7 से, ये 49 हो गया, फिर 7 से किया 7 और 7 से किया 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्यूब रूट है, ठीक है, 9 का हो जाएगा फैक्टर 3 × 3, 1029 के निकाले हमने 3 × 7 × 7 × 7, ठीक है। और हमें डिवाइड करना है, नीचे अंडर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट है, 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 और 147 के निकालेंगे, तो 3 से किया, 3 × 12, 3 × 27, फिर 7 से किया 7 और ये 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 7 × 7। अब देखिए क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते हैं और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर से एक 3 आएगा और एक 7 आएगा, नीचे एक 2, एक 3 और एक 7 कैंसिल किया, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर बताना है कॉमन फैक्टर बताना है, इन तीनों में से क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है x² + 2x - 15, इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x² 15 निकालेंगे तो 5 तिया
तो प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ 3 कॉमन है माइनस का, तो x प्लस 5, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले का निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5, इसके फैक्टर होगा x माइनस 3 और x माइनस 5। ऐसी थर्ड वाले का निकाल लेते हैं, 7x माइनस 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30, तो x कॉमन लेंगे x प्लस 10 आ गया, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आ गया, तो इसके फैक्टर x माइनस 3 और x प्लस 10 हो जाएगा। तो अब देखिए तीनों में जो कॉमन है x माइनस 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यही इसका कॉमन फैक्टर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 माइनस 2x माइनस का 4 अपॉन में 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1/23। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x माइनस का 3 अपॉन में 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 23x माइनस का 69 इज इक्वल टू 3 माइनस 5x, तो माइनस का 23x प्लस का 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 69। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो माइनस का 18 हो जाएगा और ये आएगा हमारा 72। तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है इनमें से माइनस का 4 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 3 5 इंटू माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2 9 इंटू माइनस 4 माइनस 11। अब इसको सॉल्व करें 3, ये हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस 27 हो गया, और माइनस का 36 माइनस 11। तो अगर 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 81, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, बाहर 2 दे रखा है यहाँ पर, माइनस 2 है और ये माइनस का 47 है, तो माइनस 81 प्लस 94। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और यही राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए हमें, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 2x माइनस 3y 9 दे रखा है और x इंटू वाई माइनस 3 दे रखा है, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो xy आएगा, x जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और y 9y से होगा तो 9y स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें दे रखा है यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 12xy इज इक्वल टू 81। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12, xy की वैल्यू माइनस 3 है, इज इक्वल टू 81। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 12 3 36 हो गया बराबर 81। तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 36, तो 81 में से 36 माइनस करा 5, और 7 में से 3 गए 4, ये आ गया हमारा 45 आ गया। ठीक है, तो अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है ये यहाँ पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो हमने 45 निकाल दी, और डिनोमिनेटर में एक्स वाई हमारा माइनस 3 है, कैंसिल करा तो माइनस का 15 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बोला गया है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ए बी सी से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा बी है, और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा सी है। तो हमें a माइनस 2b प्लस सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स
एक्स माइनस 2xy² प्लस y 2x² माइनस 2y, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 9x² प्लस 3 दूनी 6, 6x² हो गया, ठीक है, माइनस x² प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस 2y², x² वाली टर्म हमारे पास जो है एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 13x², x² की टर्म हमारे पास ये दो दे रखी हैं तो प्लस का 5x², y² की सिंगल टर्म है तो 2y²। अब x² y² का कोफिशिएंट 13 है तो a तो हमारा आ गया 13, b हो गया 5 और c हो गया माइनस का 2। हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस 2b प्लस c की, तो 13 2 गुना 5 और ये हो गया माइनस का 2, तो 13 माइनस 10 माइनस 2, तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन अ सम ऑफ ₹12,000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, अगर हम हाफ ईयरली से कैलकुलेट करें और ईयरली से कैलकुलेट करें कंपाउंड इंटरेस्ट तो उनका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका हाफ ईयरली का निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो निकालेंगे अमाउंट का वो होगा P इंटू 1 प्लस R/200 पावर 2n। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो हमारा है वो 12,000 है, 1 प्लस R कितना है 20 है तो 20/200 हो गया, पावर है 2n। अब ये 1/2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 12,000 गुना इसको करेंगे 1/10 हो जाएगा तो 11/10 की पावर 3, तो 12,000 गुना 11/10, 11/10 और 11/10। ठीक है, इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 15,972। ठीक है, ये अमाउंट है। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा अमाउंट में से, मतलब 15,972 में से हम 12,000 घटा देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3,972। ठीक है, अगर हम हाफ ईयरली से कैलकुलेट करते हैं तो इतना आएगा। अब हम ईयरली से कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। तो 12,000 गुना 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2400, 2400 आ गया 1 साल का। अब जो नया अमाउंट होगा, अमाउंट जो आएगा 1 साल के बाद 12,000 प्लस 2400, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 14,400। ठीक है, तो अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो इससे निकालेंगे आधे साल का। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होगा हाफ ईयर का वो होगा 14,400 गुना 1 इंटू 20/2 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट जो आएगा आधे साल का वो आएगा 1440। ठीक है, ये हो गया। अब जो टोटल हमारे पास जो है अमाउंट आएगा वो कितना होगा, 14,400 प्लस 1440, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 15,840 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अगर इंटरेस्ट निकालें तो टोटल कितना इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 3,840। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 3,840 आ रहा है। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है क्या होगा। ठीक है, 3,972 का और इसका, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें इन दोनों का तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 132 रुपये का। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो है 3972 और है 3840, तो ये हो जाएगा 231, तो 132 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। तो हमें बताना है कि हम किस केस में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट केस जो है इसमें हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉ करें, AB एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो गिवन है हमें, BC दे रखा है, उससे पहले हमें एंगल AB है 60 डिग्री, तो यहाँ से हमने 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया, और एंगल B भी दे रखा है हमें 105, तो B हमने 105 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 105 डिग्री। अब एंगल C जो है वो दे रखा है 105, तो उससे पहले हमारे पास B और C दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, तो ये C पॉइंट आ जाएगा। C से हम 105 डिग्री का अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल बन जाए, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। देखिए AB हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, उसके बाद BC हमें दे रखा है, एंगल A दे रखा है 100, तो एंगल A हमने 100 डिग्री का ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब जो है एंगल C दे रखा है हमें कितना, 110 डिग्री। C पॉइंट तो हमें नहीं पता, तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, और एंगल D भी हमें नहीं पता, तो वो भी नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है, इसमें हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते। अगला है, यहाँ पर बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, A, B और C। BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से एक DEF ट्राइंगल है, DEF, एंगल D जो है ये 90 डिग्री है, EF 5 सेंटीमीटर और ED ये 4 सेंटीमीटर। तो बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो देखिए ABC, A, B और C, तो यहाँ पर A पॉइंट से हम B पे गए जो कि 90 डिग्री है, और B से हम C पे गए जो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर DEF, तो D से E गए, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, हमें 90 पे जाना था, तो ये तो ट्रू नहीं होगा। अगला है BAC, B हमारा 90 डिग्री वाला है, फिर A पे गए और उसके बाद C पे गए 5 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ अगला है D 90 वाला, ये तो सही है। उसके बाद F पे गए, उसके बाद हम E पे गए, तो यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लगेगा। तो BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला गया है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कितनी साइड्स होंगी। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू सम 1080। तो n-2 इज इक्वल टू 1080 अपॉन में 180 कैंसिल करा, तो आएगा 2, 1 और ये 2, ये 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। नंबर ऑफ साइड हमारे पास 8 है। अब यहाँ बोला है अगर हम अंदर के हर एक एंगल को निकालें, ईच एंगल जो निकलेगा, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल अगर अंदर का निकालना है तो जो टोटल सम है उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8, 2 गया 8 3 24 और 8 पंजे 40, 135 डिग्री का एंगल जो होगा वो अंदर का होगा। अब एक्सटीरियर निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इंटीरियर को, तो आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेसिस ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 8 साइडेड इज। तो यहाँ पर जो है 8 साइडेड बेस का एक प्रिज्म बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 साइड अगर हम बनाए तो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बन जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ऊपर भी सेम बनेगा, इस तरीके से होगा अगर हम बनाएं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 साइडेड बेस वाले प्रिज्म के अंदर फेसेस कितने होते हैं, अगर हम निकालें तो फेसेस हमारे पास 10 होते हैं, एजेस 24 होती हैं और वर्टिसेस 16 होते हैं। इन सब का सम पूछा है, तो अगर हम सम निकालेंगे तो 50 आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करा, ABC और D। एंगल C जो है ये हमारा जो है 72 डिग्री है। एंगल D जो है 80 डिग्री है। एंगल A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर O पे मिल रहे हैं। A और B बाइसेक्टर इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये 100 का था तो 50-50 में डिवाइड कर देगा। ऐसी B का बाइसेक्टर भी है, ये O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है A और B कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B 360 में से अगर हम माइनस करें 80 और 72 को, तो कितना आएगा, 360 माइनस किया तो ये हमारा 132 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो दोनों का सम A और B का जो सम है वो आ रहा है हमारे पास 208 डिग्री का। ठीक है, A और B मिलाकर 208 है। अब बाइसेक्टर जो है, तो जो ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है, तो अंदर का ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों का सम, इसको मैंने ले लिया A और ये ले लिया B। तो जो A और B है वो कितना होगा, इस दोनों के सम का हाफ होगा। 208 का आधा हो जाएगा 104 डिग्री का। तो x निकालेंगे कैसे, अब ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 104 को घटाया तो हमारे पास कितना आएगा, 76 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशो 5:6। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल है πr² 616। तो यहाँ पर 22/7 गुना r² 616। तो r² अगर हम निकालें 616 इंटू 7 अपॉन में 22 हो गया। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 6 2 से काटा तो 28 हो गया। तो r जो है वो आएगा √28 है 7 इंटू 4, 7 चौका 28 इंटू 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई सर्कल की। अब ये बोला सर्कमफ्रेंस जो है वो पेरीमीटर के, वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। तो अगर हम सर्कल जो है उसका रेडियस हमें पता लग गया 14 सेंटीमीटर है, और एक रेक्टेंगल है, दोनों का जो है पेरीमीटर सेम है। तो अगर यहाँ से मैं इसका पेरीमीटर निकालूँ, सर्कमफ्रेंस निकालूँ, तो 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 14 हो गया 2, ये आ गया हमारा 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर ये जो है हमारा रेक्टेंगल इसके पेरीमीटर के इक्वल है, और साइड का रेशो 5:6 है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा 5x। तो पेरीमीटर 2 इंटू 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88 हो गया। 11 दूनी 22, 22x बराबर 88। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई। तो इसका लेंथ जो है 6 चौक 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हो गया 20 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना था, तो 24 गुना 20 कर देंगे तो आएगा हमारा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है इतना, तो हमें बताना है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है CSA जो है वो होता है 2πRH। तो 2 इंटू 3.14 R3 है इंटू H इज इक्वल टू 94.2 है। तो अगर हम इसका H निकालें तो कितना होगा, 94.2 अपॉन में आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 3, पॉइंट हटाएंगे इसका तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल, इससे काटा तो ये 5 आ गया। तो H तो आ गया 5 सेंटीमीटर। हाइट आ गई हमारे पास सिलेंडर की इतनी। हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²H। तो 3.14, R हमारा 3 है तो 3 इंटू 3, H हमारा 5 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45, तो 314 को 45 से करेंगे, 20, 5 7 15, 16 का 100 1, और ये होगा 4 1 5, और ये 12, तो 0 5, ये 3 11 4 1, पॉइंट हमारा 2 के बाद लगेगा, तो 141.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया ऑफ अ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर एक बोला गया है कि क्यूबॉइड है, इस तरीके से क्यूबॉइड है, एडजेसेंट साइड्स में क्या आएगा, जैसे नीचे हमारा L हो गया, B हो गया, H हो गया, नीचे वाले में L इंटू बी है, तो L इंटू बी जो है हमारा 120 दे रखा है, B इंटू एच, B इंटू एच ये हमारा हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और H इंटू एल, H इंटू एल ये दे रखा है हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें बोला इसका वॉल्यूम बताना है। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, तो L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू एल, H इंटू एल इज इक्वल टू 120 96 इंटू 80, तो ये होगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, 120 इंटू 96 इंटू 80, तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच यहाँ पर पूरा स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 इंटू 10, 96 12 8 96, और ये 8 गुना 10। तो अब देखिए इसके अगर हम पेयर बनाएं, 12 का एक बन गया, 8 का, और एक 10 का बन रहा है, तो आएगा 12 10 और 8। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 12 8 96 और एक 0, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें बोला है इसमें मीन बताना है हमें किसका, मीडियन, मोड और रेंज का। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, तो 2 लगाया, फिर उसके बाद 5 है, 5 लगाया, उसके बाद 6 है, फिर 8 है, 8 के बाद यहाँ पर 9 है, 9 के बाद 12 है, 9 के बाद 10 है, 10 है, फिर 12 है, फिर 13 है, उसके बाद हमारे पास जो है 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 15 है, 15 के बाद यहाँ पर 17, और उसके बाद हमारे पास 17 2 बार है, और उसके बाद हमारे पास है 23 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो रेंज जो होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, तो 21 आ गया। मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 17 हो जाएगा कि 17 2 बार है। उसके बाद मीडियन जो होता है वो बीच का होता है। तो देखिए 12 हैं, तो यहाँ पर मीडियन हमारे पास 2 होंगे, 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, 10 और 12। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 डिजिट हैं, तो 2 होते हैं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो 11 आ जाएगा हमारे पास। अब इनका मीन निकालना है हमें इन तीनों का, तो 21 17 और 11 अपॉन में 3 करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना का 7 1 और ये 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 49/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया था नंबर 16 17 18 से 55 तक आर रिटर्न ऑन अ सेपरेट स्लिप, कीप इन अ बैग एंड मिक्स वेल, वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, what is the probability that the number of the chosen slip is prime number between 19 and 53। तो 19 से 53 के बीच में प्राइम नंबर होने की प्रायिकता बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो 19 से 53 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। 19 के बाद जो आता है वो होता है हमारा 23, फिर हमारे पास आता है 29, फिर 31, उसके बाद 37 के बाद आता है 41, फिर 43, फिर 47, फिर 50,
फिर उस चाहिए ही नहीं, क्योंकि 53 से पहले पहले के चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 प्राइम नंबर है यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, नंबर जो है हमारे पास स्लिप 16 से 55 तक के हैं। ठीक है, 16 से 55 तक अगर स्लिप हैं तो टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल स्लिप जो होंगी वो होंगी हमारे पास टोटल 40। ठीक है, तो 7/40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेपर 2 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।